Hi everyone, welcome to Go Classes. In this session today, we have with us Arpit Misra, who is All India Rank 17 in GATE Computer Science 2024. Arpit was Go Classes complete course enrolled student, and we are absolutely incredibly proud and happy for Arpit. Arpit, first of all, congratulations for this massive achievement, and Thank you thank so you for much, sir. joining us in this session. Thank you so much, sir. And thank you so much for inviting me. So, Arpit, you have Yes. got All India Rank 17 with final year. Yes, sir. I'm in my final year in eighth semester. That is inspiring. With Yes, sir. BTech, with your college life, you have managed to get all India rank 17. That is really inspiring thing, and it will motivate many students. So, Arpit, please tell us. Yes, sir. Please introduce yourself, your college name, your score, your rank, all these things. Okay. So hello everyone. My name is Arpit Mishra. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh, and currently I'm pursuing BTech in Computer Science from SRMCM Lucknow. And I appeared in GATE in my third year, in which I got all India rank 352. And in my also I appeared in GATE in my fourth year, and this year I've got all India rank 17. So, Arpit, you also got a very good rank in GATE DA exam, data science and Yes, sir. artificial intelligence exam. Yes, sir. I got all India rank 316 this year, sir, in DA. Okay, amazing performance. So, Arpit, how was Yes, sir. your parents' emotions when they heard that you got All India rank 17? How was their emotion? How was your emotion? सर इमोशंस तो पेरेंट्स के ही थे सर रिजल्ट के बाद, क्योंकि हमने तो सर रिस्पॉन्स की जब आ गई रिस्पॉन्स शीट आ गई थी, उसके बाद हमने सर रैंक प्रोटेक्टर पे देख लिया था। तो एक महीने का गैप होता है उसमें कि रिस्पॉन्स की आने में और रिजल्ट आने में, तो एक महीने में आदत हो गई थी कि हाँ 84 मार्क्स आ रहे हैं, ये रैंक आने वाली, तो आइडिया हो गया था, हम तो एकदम नॉर्मल हो गए थे रिजल्ट के दिन। तो मेरा तो रिएक्शन नॉर्मल था। मेन रिएक्शन फैमिली का ही था सर, वो उनको मैंने बताया नहीं था कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उनका रिएक्शन बहुत मतलब वेरी नाइस। आपने उनको बताया नहीं था कि नहीं, मेरे 84 मार्क्स बन रहे हैं, मेरी रैंक नहीं, आने नहीं, वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, बताया उनको? गेट नहीं। रिजल्ट वाले दिन पता चला कि आपकी ऑल इंडिया हाँ, रैंक 17 आ गई? हाँ, मैंने दीदियों को बताया था अपने कि हाँ, उनको बताया था कि 84 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं कि 84 मार्क्स पे क्या हो जाएगा। राइट। ओके। हाँ, हाँ। So, Arpit, please share your preparation journey. When did you thought that okay, I should go for the GATE exam? What was your early motivation? Why did you start your GATE preparation? सर, तो मेरी गेट प्रिपरेशन एक्चुअली गेट की वजह से स्टार्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टार्ट हुआ था, एंड तभी से कंप्यूटर साइंस के कोर्स सब्जेक्ट आना स्टार्ट होता है कॉलेज में। तो व्हाट वाज हैपनिंग कि टीचर्स वर टीचिंग इन द क्लास, एंड मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, या फिर मेरे को मतलब वो केवल एकदम सरफेस लेवल पे पढ़ा के चले जा रहे थे, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो तभी मैंने सोचा कहीं और से पढ़ते हैं, कहीं से कुछ रिसोर्सेज ढूंढते हैं। तभी मैंने सर यूट्यूब पे वगैरह सर्च करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मुझे जो भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलती थी, तो जो भी लंबी लंबी प्लेलिस्ट होती थी वो हमेशा ज़्यादातर गेट की ही होती थी। तो मैंने वही देखना स्टार्ट किया। तो मेरा पहला वो यही था कि मैं सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। वहीं से फिर पढ़ते पढ़ते सर, जो थर्ड ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया था वो ऐसे ही दिया था कि मैं सेमेस्टर के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए यूट्यूब से ही, और फिर वहीं से मैंने दे दिया। तो वहीं से सर फिर मैंने जब जब मैंने देखा कि ये गेट सब्जेक्ट के लिए ऐसी प्लेलिस्ट हैं और मेरे ठीक ठाक प्रिपरेशन भी हो जा रही है, उससे मैंने थोड़े पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए, तो मेरे बन जा रहे थे। तो मैंने फिर थोड़ा और सर्च किया कि क्या है, क्या गेट एग्जाम, उसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या उससे हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं। तब फिर सर और थोड़ा इंटरेस्ट लगने लगा। तब फिर जब जैसे कि मेरे को याद है थर्ड ईयर में सर नवंबर या दिसंबर का टाइम था, तब मैं एकदम फिर वो हो गया था कि अब मैं टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी थी थर्ड ईयर में। तब एकदम डेडिकेटेडली स्टार्ट कर दिया था मैंने प्रिपरेशन। उसके बाद सर थर्ड ईयर में रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने गो क्लासेस में एनरोल कर लिया था, और फिर पूरा एक साल सर गो क्लासेस के साथ ही रहा मैं और फाइनली ये रिजल्ट आ गया। आपने लिंक्डइन के ऊपर भी जो अपनी जो पोस्ट लिखी थी, जब आपका यस गेट सर। का रिजल्ट आया था उस दिन आपने एक पोस्ट लिखी थी। उसमें भी यस सर। आपने ये चीज मेंशन करी है कि आपने थर्ड ईयर के साथ आपने बेसिकली रैंडमली आप यूट्यूब के ऊपर रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हाँ। थे, और आपने एक वर्ड यूज किया, नॉन स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे यस थे, सर। एंड यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रैंक, यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस. यस And सर। then in your LinkedIn post, you are writing that then you found Go classes, and basically you wrote a detailed review about the Go classes. I want यस to सर। know. So what made you join Go classes? What made you, I can say, impressed by the Go classes? So please tell us about how did you join Go classes? सर गो क्लासेस का मैंने पहली बार नाम तब सुना था जब मैं 2023 का पेपर दे के आया था।
तो आप शायद वो कर रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे, इजीएस्ट पेपर सो फार। तो मैं वही ढूंढ रहा था कि मैं मतलब वो चेक कर रहा था मैं कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। तभी मुझे आपकी वीडियो दिखी, फिर सचिन सर की वीडियो आई, वो स्टारवेशन वाला क्वेश्चन लेके आए थे, एफसीएफएस वाला। फिर उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के वो लेके आए, तब मुझे पता चला कि हाँ कोई ऐसा भी है जो सब ऐसा चीजें पढ़ा रहा है। फिर तभी मैंने थोड़ा और सर्च करा आपके बारे में। फिर मैंने आपका वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्री था उस टाइम, तो मैंने गेट रिजल्ट के पहले ही थर्ड मतलब 2023 में ही, गेट रिजल्ट आने से पहले ही वो लिनियर अलजेब्रा मैंने देख लिया था। तो मैं तो सेटिस्फाइड हो गया था कि भाई मेरे को अब ये ज्वाइन करनी है, वो क्वालिटी देख के। सर वैसा मतलब किसी ने नहीं पढ़ाया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वैसा जैसा सचिन सर ने पढ़ाया है। मतलब वो देखने के बाद अब चाहे कितनी भी हाई क्वालिटी लेक्चर्स देख लो, चाहे गिलबर्ट स्टाइन के देख लो, कुछ भी देख लो, सब समझ में आ जाते हैं सर। तो वही मेरा अर्ली मोटिवेशन था गो क्लासेस आने के लिए सर। ओके। तो अर्पित, आपने बेसिकली गो क्लासेस आपने ज्वाइन किया अपनी थर्ड ईयर की एग्जाम के बाद, यस और सर। आपने मार्च से गो क्लासेस ज्वाइन करके आपने फुल स्पीड में अपनी प्रिपरेशन हाँ। शुरू कर दी। ओके। यस सर। So please tell us about your preparation. Once you enrolled in the Go classes, how did you approach your preparation? So did you follow your own strategy? What was your strategy? So please tell us about it. सर पहले मैं सोचा था थर्ड ईयर में, तब सोचा था कि मैंने पढ़ तो रखी हैं चीजें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट छूट गए होंगे वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर मैंने जब स्टार्ट किया, इधर इंजीनियरिंग मैथ स्टार्ट की और इधर साथ में आपका डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट किया। मैं सोचा था कि नोट्स भी नहीं बनाऊंगा इस साल की लास्ट, लेकिन नोट्स रखे हैं उसी से काम चल जाएगा, हल्का फुल्का ऐड कर लेंगे उसी में। लेकिन फिर जब जब पढ़ना स्टार्ट किया सर, तो फिर से सारे नोट्स बनाने पड़ गए, सारे लेक्चर्स देखने पड़ गए। तो मैंने सर वो क्लासेस के सारे लेक्चर्स देखे हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। और मैंने फिर से नोट्स बनाए। मैंने थर्ड ईयर में बने हुए थे मेरे, लेकिन मैंने फिर से बनाए फोर्थ ईयर में। तो हाँ मैंने सर अपनी थोड़ा पेस फॉलो किया था, वो क्लासेस का नहीं फॉलो किया था, मतलब अपने हिसाब से ही कर रहा था मैं, क्योंकि कुछ मेरे सब्जेक्ट भी चल रहे थे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स था, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स पहले कर लिया था, ऐसे ही सब था। मेरा कोर्स ऑलमोस्ट सर मेरे ख्याल से अक्टूबर तक हो गया था, अक्टूबर नवंबर तक। हाँ। तो आपने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी, हाँ। अपना खुद का बेसिकली शेड्यूल फॉलो किया, लेकिन आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं गो क्लासेस में। हाँ सर सारे देखे हैं। इवन जब जैसे कि लास्ट ईयर सीएन के लेक्चर्स पुराने वाले थे, मैंने पुराने वाले देखे थे। इवन ओएस में भी पहले नाम भूल गया मैं सर का, किसी और सर के थे वो। विशाल सर। हाँ विशाल सर के, उनके भी देखे थे। लेकिन फिर सर सचिन सर ने इस साल फिर से कुछ नया ऐड किया उन लेक्चर्स में ओएस के। इवन कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी कुछ टॉपिक्स में, जैसे इस साल टीसीपी कंजेशन वगैरह में बहुत अच्छे लेक्चर सर ने ऐड करे हैं। तो वो भी मैंने फिर से देख लिया एक बार। तो अर्पित, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है लेक्चर्स के साथ वो कैसा था? ऐसा कोई वाव वाव मोमेंट, ऐसा कोई मैजिक मोमेंट लेक्चर देखने के बाद में आपको लगा हो कि यार ये तो पहले मतलब हो सकता है कि पहले भी मैंने सीखा हुआ है लेकिन पहले मैंने गलत सीखा हुआ था, अब मेरा मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया, या फिर पहले मैंने सीखा हुआ था, मैं कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसमें और क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल हैं। तो ऐसा कुछ भी मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई मैजिक मोमेंट, वाव मोमेंट? सर ऐसा मतलब हर सब्जेक्ट में ही होता था हर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक में ऐसा हो जाता था। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे कि सर वो होता था नॉन बाइनरी, जब डिकम्पोजिशन को वो करते थे हम लोग डीबीएमएस में। टीवीएमएस तो में। सर हम लोगों मैंने जो पढ़ रखा था यूट्यूब पे, हम लोगों ने पढ़ा रखा है वो, कि आप सक्सेसिव ज्वाइन करते जाओ, अगर हो मतलब वो अगर उसकी जो कॉमन की है वो कैंडिडेट की बन गई, तो आपका लॉसलेस हो जाएगा। यही मैं सोच रहा था, तब मेरे को यही आइडिया था। लेकिन जब आपने यहाँ पे चेस टेस्ट पढ़ाया, तब उससे पता चला कि हाँ ऐसा नहीं होता है, कि अगर उससे अगर लॉस ही आ रहा है तो फिर भी लॉसलेस हो सकता है, अगर चेस टेस्ट से देखें हम। ऐसे सर हर सब्जेक्ट में था। सचिन सर ने सर कंपाइलर डिजाइन में वो रीरन ऑफ डीएफए पढ़ाया, वो तो मेरे को नहीं लगता सर कहीं किसी ने पढ़ाया होगा वैसा। और उसके साथ क्वेश्चन भी आईएमटीज में इतने अच्छे होते थे कंपाइलर के, मतलब मजा आ जाता था। मतलब इतना पढ़ लिया तब भी जब मॉक दे रहे हैं तो अलग ही क्वेश्चन आता था, तो उनको सॉल्व करने में भी सर मजा आ जाता था। तो अर्पित, आपने अपने नोट्स मेकिंग के लिए, जैसा आपने बताया कि आपने नोट्स बनाए, दोबारा आपने नोट्स बनाए, पहले आपने हाँ सोचा सर। जब आपने अपनी थर्ड ईयर के बाद आपने जब प्रिपरेशन शुरू करी तो आपने सोचा कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ गए क्योंकि चीजें आप नई नई सीख रहे थे और भी अच्छा आपको लग रहा था, तो आप नोट्स बना रहे थे। सो प्लीज हाँ टेल सर। अस अबाउट योर नोट्स मेकिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। डिड यू मेक नोट्स और डिड यू यूज annotated notes sometimes? हाउ क्रिस्प और हाउ डिटेल्ड वर योर नोट्स? सर नोट्स तो मेरे थोड़े डिटेल्ड ही थे, और मैं मतलब लेक्चर्स देखते देखते ही नोट्स बना लेता था। ऐसा नहीं कि रिवॉच कर रहा हूँ बाद में फिर से नोट्स बना रहा हूँ, तब लाइव देखकर, मतलब लाइव तो नहीं देखता था मैं, रिकॉर्डेड ही देखता था लेक्चर्स।
तो लेक्चर्स देख रहा हूँ, पॉज कर लिया, नोट्स बना लिया, ऐसे ही करता था सर मैं। और एनोटेटेड नोट्स सर को सब मैंने यूज़ कर रहे थे, जैसे कि रिलेशनल अलजेब्रा वगैरह में मतलब काफ़ी लेंदी हो जाते वो, तो उसके मैंने एनोटेटेड नोट्स ही यूज़ करे थे सर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी क्वेरीज थी, वो वहां से हो भी जाता था। आपने वैसे बना भी रखे थे कि पहले में ऐसे क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वाले में आंसर आ रहा है, तो वो सर वहां से वो रिवीजन भी हो जाता था मस्त, और वो भी हो जाता था, टाइम भी सेव हो जाता था सर। तो उसके एनोटेटेड यूज़ करे थे। ओके। अर्पित, डिड यू अटेम्प्ट वीकली क्विजेस ऑफ गो क्लासेस? डिड यू फॉलो दोज? यस सर, मतलब मैक्स मैंने अटेम्प्ट तो सारे मैक्सिमम करे हैं सर, लेकिन ऐसा होता था क्योंकि मैं सर अपना ही वो फॉलो कर रहा था, तो कभी कभी होता था ऐसा कि मैं लाइव नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैंने दिए सारे हैं सर। बिल्कुल। और अब उनका ऐसा, एक्सपीरियंस तो सर, हाँ। जब जब वीकली क्विज अपलोड हो रही है तो उस टाइम हो सकता है कि आपने नहीं दी हो, लेकिन आपने हाँ, थोड़ा टाइम बाद में बाद में आपने दे दिए। दी। हाँ, ऐसा करता था सर मैं। और सर उनका एक्सपीरियंस तो अलग ही होता था सर उसमें, मतलब मेरे को तो लगता है कि उनमें जो क्वेश्चन का लेवल होता था वो आपके मॉक से भी अपर ही लेवल होता था थोड़ा सा। एक्चुअली अर्पित अर्पित एक बात बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है वो हर कोई अटेम्प्ट करता है। ठीक है, गो यस सर। क्लासेस के स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट करते हैं, गो क्लासेस के स्टूडेंट जो नहीं है वो भी अटेम्प्ट करते हैं। गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज अभी मतलब काफी फेमस भी हो गई है, और काफी काफी मतलब 2-3 हजार लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो जो वीकली क्विजेज होती हैं वो सिर्फ गो क्लासेस के जो कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए हैं। तो इसलिए हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टूडेंट हैंडल कर लेगा। तो हम हर वीकली क्विज के अंदर एक या दो क्वेश्चन इस तरह के हम डाल देते हैं जिनके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे जिसने हमारा कोर्स देखा है वो स्टूडेंट हमारी ये क्वेश्चन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली आपको एक होता है ना कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप क्रिकेट मैच मैच की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके साथ करो। जिम्बाब्वे केन्या इनके साथ करने में क्या मजा है। तो वो हम्म। एक बेसिकली वो हमारा पॉइंट रहता था। सो मतलब अच्छा लग रहा है आपसे सुन के कि वीकली क्विजेज जो हैं आपने वो अटेम्प्ट करी। आप उनसे मतलब आपको काफी ज्यादा हेल्प भी मिली, और आपको मतलब उनके बाद में आपको बाकी चीजें बहुत इजी लगने लग गई। यस सो सर, काफी सही था सर उसका एक्सपीरियंस। तो अर्पित, आपने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनका किस तरह से एनालिसिस किया, कितनी बार आपने सॉल्व किए, और क्या आपकी अप्रोच रहती थी? आपने गेट और फ्लो वेबसाइट के ऊपर बेसिकली मतलब जो क्वेश्चंस हैं गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्या आपने उस गेट और फ्लो वेबसाइट पे जितने भी आंसर्स होते थे क्या आप सारे पढ़ते थे, या सारी कमेंट्स पढ़ते थे, या फिर ठीक है बेस्ट आंसर देख लिया और आगे चले गए? सर मतलब मैंने जब थर्ड ईयर में प्रिपेयर किया था, सर मेरे को सबसे बड़ी अपनी कमी यही लगती है कि मैंने थर्ड ईयर में पीवाईक्यूज को बहुत ज्यादा मतलब निगलेक्ट किया था। मतलब ऐसा होता था कि मेरे को लगता ही नहीं कि मैंने पूरे भी पीवाईक्यूज थर्ड ईयर में बनाए थे। मतलब ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन बन गए बन गए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको छोड़ देता था। मैं सोचता यही थोड़ी ना आ जाएगा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, यही सोच के मैं आगे बढ़ जाता था। लेकिन सर इस साल मैंने मतलब पीवाईक्यूज तो सारे ही बनाए हैं, और मतलब मल्टीपल टाइम्स बनाए हैं। मतलब जब सब्जेक्ट पढ़ने खत्म किया तब एक बार बनाए सर। और हाँ, गेट ओवरफ्लो वेबसाइट तो सर बेस्ट है सर पीवाईक्यूज के लिए, उनको तो एकदम वहीं से जो पीडीएफ आती है गो की, सर उसी से मैंने सॉल्व किया था, वो एकदम बहुत हैंडी है। मतलब वहाँ पे क्लिक करो, सीधा लिंक से आप गेट ओवरफ्लो पहुंच जा रहे हो, वहाँ पे सारे डिस्कशन रीड कर लिए। सर सारे डिस्कशन तो नहीं रीड करता था मैं, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, और ऐसा होता था कि मान लीजिए सर मुझे कोई कंफ्यूजन आ रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी किसी ने वो कमेंट कर रखा होता था कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और वहाँ किसी ने फिर उसको आंसर भी कर रखा होता था कि ये इसलिए नहीं हो रहा है। तो सर बहुत सही चीज़ थी वो गेट ओवरफ्लो पे। हाँ सर। तो अर्पित, आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करी? किस किस महीने से आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया? सर मैंने टेस्ट सीरीज सर नवंबर से स्टार्ट कर दी थी, नवंबर दिसंबर में सर। और उससे पहले आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने मल्टीपल टाइम हाँ। सॉल्व कर चुके थे? हाँ, ओके। उसके बाद भी सर मैं सॉल्व करता रहता था। जैसे कि अगर मेरे मान लीजिए मैं मॉक दे रहा हूँ और मेरे को किसी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो सर मैं या तो उसके नोट्स रिवाइज कर लेता था, या फिर अगर मेरा नोट्स रिवाइज करने का मन नहीं होता था तो सर मैं सिर्फ उसी टॉपिक का पीवाईक्यू से सॉल्व कर लेता था सर। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया है सर। ओके। आपने जो गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज है उसको आपने किस तरह से अप्रोच किया? सर मैंने गो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज थी सर, वो मैंने कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही दी है। मतलब नवंबर से मैंने स्टार्ट स्टार्ट करी थी देनी। और मेनली सर वो मतलब नवंबर के बाद ऐसा हो जाता था कि अब कुछ पढ़ने का नया मन नहीं कर रहा है, और रिवाइज करने का बार बार नोट्स खोल के रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैंने सर रिवीजन के लिए दी थी वो, कि रिवाइज भी होता रहेगा, सारे टॉपिक्स एकदम टच में भी रहेंगे, और वहां अगर मुझे फील हो रहा है कि हाँ इस टॉपिक मेरा बहुत वीक है, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ मुझसे कुछ भूल रहा हूँ मैं, तो फिर सर उसके जाके नोट्स रिवाइज कर लिए, ऐसा कर लिया, ऐसा रहता था सर। आपने जब आप टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर अगर आपके कम मार्क्स आए, किसी टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए, या फिर किसी वीकली क्विज के अंदर आपके मार्क्स कम आए,
तो आपको डीमोटिवेट नहीं होता था कि यार मतलब नहीं, अब मेरे को बाकी वीकली क्विजेज नहीं देनी, अब मेरे को आगे की टेस्ट सीरीज नहीं देनी? आप मतलब उस चीज को कैसे हैंडल करते थे? और बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जब वो टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, अगर उनके कम मार्क्स आ जाते हैं तो एक एक स्टूडेंट होता है जो डिमोटिवेट हो जाता है, और वो फिर उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन जो है उसका फ्लो उसका बेसिकली वो बिगाड़ देता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं देखता, वो सिर्फ डिमोटिवेट होके फिर टेस्ट देना बंद कर देता है या वीकली क्विजेस देना बंद कर देता है। एक तो ये स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट होता है जिसके मार्क्स कम आ गए, लेकिन वो मैसेज आते हैं हमारे पास टेलीग्राम पे, सर कि मार्क्स तो कम आए लेकिन एनालिसिस करने के बाद में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी अगर इसी इसी तरह का कोई दूसरा टेस्ट दोबारा आ जाए नेक्स्ट फ्यूचर में, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी सामने आएंगे तो मैं उनको आराम से इजीली हैंडल कर लूंगा। तो इस तरह के मैसेज भी आते हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो जो एटीट्यूड है कि हाँ इसके मार्क्स कम आए लेकिन इसका एटीट्यूड जो है, माइंडसेट जो है वो बहुत शानदार है। तो ऐसा लगता है कि यार हाँ यार ये ये मतलब टॉपर का माइंडसेट है। तो मैं आपका माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरह से चीजें मैनेज करी जब आपके मार्क्स कम आते थे, कैसे आप उस चीज को हैंडल करते थे? सर मतलब स्टार्टिंग में जब मॉक देना स्टार्ट किए थे मैंने फुल लेंथ, सर स्टार्टिंग मेरे मॉक में सही मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब सर आईएमटी स्टार्ट हुए थे तो मेरे आईएमटी 2 में सर 50s में मार्क्स आ गए थे, 57 या ऐसे कुछ आ गए थे। तब तो सर मेरे को बहुत फील हो गया कि भाई पूरी साल भर मेहनत कर ली और अब एक महीने बाद पेपर है और 50s में मार्क्स आ गए, ये कैसे हो गया। तो सर मतलब एक दो घंटे के लिए लगता है कि हाँ कम आ गए, लेकिन फिर मैं बैठा खुद सोचा कि भाई क्यों कम आए, कुछ ना कुछ गलती करी होगी। फिर बैठा सर पूरा एनालिसिस करी, क्यों कहाँ गलती करी, क्यों मैंने मैसअप किया, क्यों मैं 3 घंटे यूटिलाइज नहीं कर पाया, और क्या क्या मैं कुछ टॉपिक्स भूल गया या कहाँ मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो सर पूरा बैठ के अगर एनालिसिस करा मैंने, तो फिर सर बाद में जब अगले मॉक्स या एमटीज दिए मैंने, तो फिर सर धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होती गई सर। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसे डिमोटिवेट होकर बैठ जाना है और देने ही नहीं है मॉक्स। मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अभी कम मार्क्स आ रहे हैं। अगर गेट पेपर में आ जाएंगे तब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर अगर मॉक्स में आ रहे हैं तो आप उससे मोटिवेशन लो कि हाँ मैंने गलती करी, उससे हमको सीखेंगे और आगे आप रिपीट नहीं करेंगे ये चीज़। और ऐसे ही सर इम्प्रूव होता जाएगा और इवेंचुअली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा कुछ आइडिया दे सकते हो कि आपने मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 2 के बाद आपने बोला कि आपके 57 मार्क्स आए, आपको यस सर। थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगा, आपने 2 घंटे का टाइम थोड़ा सा आपने एक तरीके से उस सोच में निकाल दिया कि यार मेरे मार्क्स कम आए हैं, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके बाद में फिर आपने एनालिसिस किया, और यस उसके सर। बाद में उस एनालिसिस के बाद में जब आपने फ्यूचर में मॉक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा कुछ याद है कि उस एनालिसिस के अंदर आपको क्या लग रहा था कि यार क्यों आए मेरे 57 मार्क्स, कहाँ गलतियां थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता था या कॉन्सेप्ट आता था सिली मिस्टेक्स हो गई, कि क्या हुआ, कुछ याद है कुछ आपको? हाँ थोड़ा बहुत याद है सर कि एमटी 2 में क्या हुआ था। एक तो सर हम लोग का इंटरफेस चेंज हुआ था, हम लोग वहां से गेट ओवरफ्लो से गो क्लासेस वाले इंटरफेस पे आ गए हाँ, थोड़ा ऑल थोड़ा। इंडिया मॉक टेस्ट 2 में हुआ हाँ। था ऐसा। हाँ। यस। तो सर 5-10 मिनट तो लग गए थोड़ा वो मैनेज करने में, देखने में कहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा उसमें वो हुआ। उसके बाद सर उस पेपर में मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी। मेन वही था मेरा कि उस पेपर में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी। अ, मुझे याद है हफमैन इनकोडिंग का कोई क्वेश्चन था सर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और पता नहीं कैसे मैंने सिली मिस्टेक कर दी। ऐसे ही कुछ मतलब काफी क्वेश्चन थे सर। एक क्वेश्चन था एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सर, मैंने उसमें गलत किया था। मेरे ख्याल से उस पेपर में मेरे एप्टीट्यूड में तब 10 से कम नंबर थे। मतलब इस लेवल की मेरी सिली मिस्टेक्स थी उस पेपर में। तो आपने फिर उसके बाद में एनालिसिस किया, वो जो हाँ। सिली मिस्टेक्स थी आपने हाँ। क्या नोट डाउन आपने करी कि यार मुझे आगे नहीं करनी है, गेट एग्जाम के अंदर मुझे ये सिली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, कुछ नई सिली मिस्टेक कर लूंगा? क्योंकि हाँ। सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज है ना, मैंने मैंने हमारी ऑल इंडिया रैंक 21 है अंशिका, मैंने उनका हम्म। इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर, शायद आपने भी इंटरव्यू अगर उनका देखा हो, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर एक चीज वो उन्होंने रिपीटेडली बोली है कि मेरा सिली मिस्टेक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं सिली मिस्टेक मतलब दोबारा हो जाएंगी, भर भर के सिली मिस्टेक्स हो रही थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करते थे, क्योंकि सिली मिस्टेक नाम में ही सिली है। हाँ। नाम में ही सिली है कि आप उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप मतलब कर सको, वो हो रही हैं क्योंकि वो हो रही हैं। समझ रहे हो? तो फिर भी आपने उन चीजों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके 0 नेगेटिव मार्क आया है, जब उन्होंने फाइनल जो गेट एग्जाम दिया उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग उनकी नहीं हुई, कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई। तो आप बताओ कि आपके फाइनल जो गेट एग्जाम थी, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक 17 आई है, उसमें आपने कितनी सिली मिस्टेक्स करी? और जब आपने मॉक टेस्ट दिए या क्विजेज दी, वीकली क्विजेज दी, तब आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती थी उनको आप आगे नेक्स्ट टेस्ट में कैसे इंप्रूव करते थे? सर बेसिकली मतलब सिली मिस्टेक्स का तो यही है सर कि जब भी आप मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लग रहा है ये आंसर है, मार्क करने से पहले
मतलब ऐसा भी होता है ना सर, कभी ट्रू पूछा होता है हमारे दिमाग में, मतलब हम हमारा बेसिकली यही होता है ना बैक ऑफ द माइंड की ट्रू पूछा होगा, हमारे जो क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके बाद मार्क करने से पहले एक बार देख लो, क्वेश्चन रीड कर लो फिर से कि पूछ क्या रहा है, ट्रू पूछ रहा है नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो सर काफी सिली मिस्टेक तो सर इसी से कम हो जाती है, कि आप क्वेश्चन को मतलब जब मार्क करने एक बार पढ़ा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद फिर से जब मार्क करने जा रहे हो एक बार फिर से रीड कर लो कि हाँ जो मैंने पढ़ा था सही पढ़ा था। तो आधी तो सिली मिस्टेक सर इसी से कम हो जाती हैं। और बाकी तो सर वही है सर, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लेकिन उससे डरना नहीं है कि थोड़ी बहुत तो सभी लोग करेंगे। मतलब मेरे को तो लगता है कि जिसकी फर्स्ट टाइम भी आई होगी उसने थोड़ी बहुत तो सिली मिस्टेक्स करी होंगी। मैंने भी करी है सर, गेट एग्जाम में भी, लेकिन बस ये लकी था मैं कि मेरे नेगेटिव नहीं हुए गेट एग्जाम में। अच्छा, कोई एक सिली मिस्टेक हाँ बताना ताकि फ्यूचर के एस्पिरेंट्स भी ऐसे ध्यान रखेंगे कि यार मतलब ऑल इंडिया रैंक 17 भी इस तरह की सिली मिस्टेक कर सर, चुका है, मैंने तो हमें भी सर ध्यान रखना। बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन था सर, वो कुछ एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। वैसा सर क्वेश्चन उसमें भी था हम लोग के किसी ना किसी मॉक में था वो क्वेश्चन, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दे रखा था, उसमें बता रखा था ये इसकी प्रायोरिटी है। मतलब मतलब थोड़ी डिफरेंट प्रायोरिटी दे रखी थी कि कंपाइलर मल्टीप्लिकेशन की डिजाइन का प्रायोरिटी। क्वेश्चन था। हाँ वैसा कुछ। उसमें सर मैंने कुछ तो गलती करी थी, मैंने एक्सप्रेशन इवैल्यूएट गलत कर दिया और सर उसमें तब वो तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था सर, मतलब ये तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर ले, वो गलत बिल्कुल करके आ गया था मैं। बिल्कुल। सो अर्पित, आपने फाइनल ईयर के साथ ऑल इंडिया रैंक 17 आपकी आई, बीटेक के साथ क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? अटेंडेंस वाला चैलेंज था या फिर एनवायरनमेंट का चैलेंज था कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो गेट की तैयारी नहीं कर रहे, वो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगे, आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि यार मैं गेट की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, सारे प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, आपको अपने डाउट के ऊपर, अपने अपने डिसीजन के ऊपर डाउट हुआ, या फिर फैकल्टीज जो हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, वो सब उन्होंने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया? तो थोड़ा सा बताओ कि आपने अपने बीटेक के साथ में ये जो गेट आपने क्लियर किया है, इतनी शानदार रैंक आई है, तो क्या क्या चैलेंजेस थे, उनको कैसे हैंडल किया? सर मतलब कॉलेज में तो है हमारे, मतलब 75% अटेंडेंस मतलब कंपलसरी है, अगर 75 नहीं होती है तो मतलब हमारे यहाँ वीकली वो चलते हैं, क्विजेस चलते हैं। तो अगर आपकी सब्जेक्ट में 75% अटेंडेंस नहीं है तो क्विज में बैठने नहीं देते हैं। तो सर मतलब उसके लिए तो कॉलेज तो फिर जाना पड़ता था, लेकिन फिर जाना है तो सर वो तो पता ही है कि अब जाना ही पड़ेगा ही। तो उसके हिसाब से फिर टाइम मैनेज खुद ही करना पड़ता था, क्योंकि अब रो तो नहीं सकते इस चीज़ को लेके कि हाँ 75% मेंटेन करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी। तो उस हिसाब से फिर टाइम मैनेज करो, जल्दी उठो या फिर रात में देर तक पढ़ो, कुछ तो करना पड़ेगा। और सर मतलब कॉलेज में तो वैसा गेट का इन्वायरमेंट तो नहीं है, मतलब मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बच्चे अवेयर भी हैं गेट को लेके, ना ज़्यादा कोई प्रिपेयर करता है। मोस्टली सब कोडिंग या फिर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो मतलब कॉलेज में उतना मैं खास, मैं तो मतलब कॉलेज में किसी को पता भी नहीं था सर कि मतलब मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मतलब थर्ड ईयर में रैंक भी आई थी तभी, मतलब किसी को पता नहीं चला था कि मेरी रैंक भी आई है थर्ड ईयर में। तो मतलब कॉलेज से तो उतना कुछ नहीं था सर। आपको अपने डिसीजन के ऊपर डाउट नहीं हुआ कि यार मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग जो हैं वो प्लेसमेंट में लगे हुए हैं, कहीं मैं कुछ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे भी प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए, मैं क्यों गेट में लगा हुआ हूँ? ऐसा कुछ डाउट नहीं आया कभी? डाउट तो आता था सर, लेकिन मतलब फैमिली का सपोर्ट था, मतलब बड़ी दीदियों का अच्छा खासा सपोर्ट था, वो तो बोलती थी तुम मस्त करो, कोई चिंता मत करो प्लेसमेंट डिसमेंट की, तुम्हारा मन है प्रिपरेशन करने का करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सर थर्ड ईयर में रैंक आ गई थी थोड़ी, तो फिर वो थी बैकअप में तो था कि कुछ ना कुछ हुआ तो ठीक ठाक कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो अर्पित, इन यस दोज सर। 3 आवर्स इन गेट 2024 एग्जाम, दोज फाइनल 3 आवर्स, वेरी क्रूशियल 3 आवर्स, इन दोज 3 आवर्स, व्हाट वाज योर एटीट्यूड? आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि पहले से आपने डिसाइड किया हुआ था कि मेरे को इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, और आपको कुछ ऐसा, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो शुरुआत में कहीं डिमोटिवेट हुए कि यार कुछ क्वेश्चंस नहीं बने मेरे से? तो वो जो 3 घंटे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। सर मतलब मेरा तो हमेशा ये रहता था कि मतलब मैं टेक्निकल सेक्शन से स्टार्ट करता था। अब वो चाहे मिक्स्ड आ रहे हो चाहे 1 नंबर 2 नंबर सेपरेट आ रहा हो, मैं टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर उठाता था और वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता था सर। तो हमारे में तो अलग अलग थे, मतलब 1 नंबर के पहले थे फिर 2 नंबर के थे। तो सर मतलब स्टार्टिंग में मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन मतलब सेट वन में मुझे लगता है ईजी थे सर थोड़े। तो मतलब मैं जब घर पे मॉक देता था तो मेरे 1 घंटे में मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन बनते थे, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास बन पाते थे। लेकिन वहां पे मेरे 1 नंबर के सारे खत्म हो गए 1 घंटे में और मैं 2 नंबर पे पहुंच गया था। तो मैं तो मतलब वो हो गया था कि पेपर शायद थोड़ा इजी आ गया है। थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे और थोड़ा जल्दी भी करना मतलब एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लिया है। हाँ सर मतलब कुछ उस 3 घंटे में कुछ हिकअप्स नहीं आए थे मेरे को, मतलब लकी था मैं थोड़ा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो सर सही था इस बार। तो अर्पित, एक्चुअली कुछ कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी होती है, उनके वो जो 3 घंटे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं।
वो या हाँ। तो मतलब एक होता ना कि दे कांट कीप देयर कूल, मे बी दे जस्ट पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसा भी स्टूडेंट्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है। आपको क्या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट या आपने जब टेस्ट सीरीज दी थी, क्या वो जो एक्सपीरियंस है, क्या उसने आपकी कुछ हेल्प करी कि आपने यस मतलब सर। आराम से, या फिर आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देते हुए कभी ऐसा हुआ कि यार किसी टेस्ट में आप पैनिक कर गए और बिगड़ गया, और उसके बाद में आपने सोचा कि यार ये चीज मेरे को आगे से नहीं करनी है? हाँ, मतलब सर कुछ होते हैं कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और फिर वो सर ईगो पे ले लेते हैं कि अब ये इतना टाइम दे दिया, थोड़ा बना के ही जाएंगे। हमारे सेट में भी मतलब क्वेश्चन थे थोड़े ऐसे सर, लेकिन मैंने उनको फिर क्या क्या किया, मतलब फर्स्ट इटरेशन में जब मैं कर रहा था तो कुछ क्वेश्चन मिले मुझे ऐसे ऐसे सर। एक वो था, एक क्वेश्चन था सीओए का। अच्छे क्वेश्चन थे सीओए के 2 नंबर में। सर वो पहली बार में मैंने कहा थोड़ा टाइम लग रहा है, छोड़ देते हैं इनको, बाद में आके देखेंगे। तो सर अगर मैं वही उसी पे टाइम वेस्ट करता रहता, नहीं बनता, तो शायद मैं भी पैनिक कर जाता कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और बाकी इतने बचे हुए क्वेश्चन है, अब कैसे होगा, इतना कम टाइम बच रहा है। तो सर उसी को बचने से मैंने क्या किया कि वो क्वेश्चन को छोड़ दिया, बाद में आके देखेंगे। तो सर ऐसे थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, और फिर पैनिक भी नहीं करते हैं कि हाँ बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन जो आते हुए हैं एटलीस्ट वो तो कर लेंगे फिर, और अगर वो नहीं भी हुआ तो बाकी तो कर ही लिए हैं सर। ओके। और अर्पित, बाकी आपका जो गो क्लासेस का जो फेलिसिटेशन था, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? गो क्लासेस का 2024 के लिए जो हमने फेलिसिटेशन किया जयपुर में, तो उसका ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर इतना अच्छा नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा, मतलब सर पता नहीं लगा कब 3 दिन बीत गए, कब आए सर। मतलब मैं तो एक दिन सर लेट आया था, मेरा एक नाइट का मिस हो गया। जब आप लोग जब वहां गए थे हवा महल वगैरह, उस डे नहीं था मैं रात में आया था। तो वो मिस हो गया, थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, लेकिन सर बाकी कुछ रिग्रेट नहीं हो रहा। वो 3 दिन मतलब पहले डाउट था जाए या ना जाए, मतलब कैसा होगा, लेकिन सर वहाँ मतलब जो भी नेक्स्ट ईयर जो देख रहा है प्लीज अच्छी रैंक लेके आओ, पर स्टेशन में जाओ, बहुत मजा आएगी, एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नेवर फॉरगेट, एंड इट वाज अमेजिंग सर। और जो आपने कन्वर्सेशंस करी अर्जुन सर के साथ, स्टैनली के साथ, सचिन सर के साथ, और भी जो काफी सारे आपके क्लासमेट्स, आपके बेसिकली जो अभी आपके साथ ज्वाइन करने वाले हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर, आपके साथ जाने वाले हैं क्लासमेट्स, कुछ ऐसा ग्रुप बन गया होगा, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ सर, मतलब आईसी वाले जो हैं, मतलब थोड़े बहुत, सूरज है, अंशिका है, और भी लोग हैं, हिमांशु है, इन लोग से मतलब बन गया है ग्रुप। अभी स्वागतम में भी गए थे सर, तो वहाँ भी ये लोग मिले। तो सर मतलब काफी अच्छा था, और वहाँ पे सर स्टैनली सर, अर्जुन सर, उन लोग के साथ तो सर मतलब अलग ही फील हो रहा था, उन लोग के इनसाइट सुन के बहुत अच्छा फील हो रहा था सर। और इतने सब मतलब सर, सब लोग इतने हम्बल हैं, इतने सब, सबने इतना कुछ अचीव कर रखा है, तब भी सर इतने हम्बल हैं, दैट मतलब बहुत अच्छा फील आता है देख के ये सब। और आपने अभी डिसाइड कर लिया कि आप आईआईसी बैंगलोर ही जा रहे हो? कोई कंफ्यूजन हाँ, नहीं है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर? नहीं सर, मैंने 2 ही फॉर्म भरे हैं सर, आईसी का भरा है और आईटी बॉम्बे का भरा है। आईसी जा रहे हैं सर। ये ऐसी रैंक है ना कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे तो मिलना ही है, ठीक है, मुझे नहीं मिला तो किसे मिलेगा। सो अर्पित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन, एंड डेफिनेटली दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प मैनी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट बेसिकली बीटेक के साथ प्रिपेयर करना चाहता है, उस स्टूडेंट के लिए तो डेफिनेटली ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बीटेक के साथ, कॉलेज के साथ चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, कैसे अपना फोकस बनाए रखना है, डिविएट नहीं होना है। बेसिकली लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ऐसे अपने जो बेसिकली आपका जो एम है उससे आपको भटकना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू से बेसिकली स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेंगी, स्टूडेंट्स सीखेंगे। और एक हमारा लास्ट में एक सेगमेंट होता है कि आप स्टूडेंट्स को वन टू वन, मतलब बेसिकली सीधा आप स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो, एनी मैसेज यू वांट टू डिलीवर, कि कैसे प्रिपरेशन करनी है या कैसे उनको अप्रोच करना है, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स, टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स विच विल हेल्प देम गेटिंग अ टॉप रैंक लाइक योर्स नेक्स्ट ईयर। सो हेलो एवरीवन। जस्ट मतलब अभी बस प्रिपरेशन पे ध्यान दो, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। लास्ट ईयर मैं भी बैठ के ऐसे लोगों का इंटरव्यू देख रहा होता था, लास्ट ईयर हो सकता, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप लोग भी आके ऐसे इंटरव्यू दो। तो डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, जस्ट डू द वर्क, जस्ट डू द बेसिक थिंग दैट आर रिक्वायर्ड। जस्ट मतलब कोर्स कंप्लीट करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से दो, रिवीजन करो। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। इसके अलावा मतलब आपको आपको कोई और गोल्डन मंत्र कोई दे नहीं सकता कि आप ये कर लोगे तो रैंक आ जाएगी। बस यही 4-5 बेसिक चीजें हैं, ये चीजें अच्छे से करते रहो, और ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो, इवेंचुअली एवरीथिंग विल हैपन। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे रैंक आ रहे हैं, इवेंचुअली सब अच्छा ही हो जाएगा। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू अर्पित, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं हमने प्लान तो किया था कि फेलिसिटेशन से पहले हमने डिस्कस किया था कि ये इंटरव्यू करेंगे, फिर टाइम टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, और उसके बाद में यस सर। फिर हमने डिसाइड किया कि फेलिसिटेशन में फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो 2-3 दिन भी बड़ी जल्दी निकल गए। पूरा जो मतलब बेसिकली फन फन मोमेंट्स थे काफी सारे, और वो टाइम भी निकल गया, तो अभी काफी लेट आपका हमने इंटरव्यू किया है। बट यस सर। इट वाज लॉन्ग पेंडिंग। दिमाग में था कि यार अर्पित का इंटरव्यू करना है, मेरे और भी को तो काफी। लगा सर मेरे को तो लगा सर आप भूल गए। अरे नहीं नहीं, भूले किसी का नहीं है। हम मतलब हाँ। मैं और सचिन हम खुद ही, हम आप लोगों का सबका इंटरव्यू लेना भी चाहते हैं, क्योंकि हम खुद आपका जब इंटरव्यू लेते हैं तो हमें आपके आंसर से, जो भी आप जवाब दे रहे हो उससे हम फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमें खुद क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसने कैसे किया, है ना। अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस हम खुद जानते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। फिर हम स्टूडेंट्स को गाइड भी उस तरह से कर सकते हैं। अभी अगर कोई भी गेट का एस्पिरेंट जो बीटेक के साथ प्रिपेयर कर रहा है, तो हमें भी एकदम ऐसे कुछ भी अगर वो डाउट पूछेगा, तो हम उसको तुरंत बोलेंगे कि एक काम करो, अर्पित का इंटरव्यू देख लो। ऐसे कोई स्टूडेंट जिसने जॉब के साथ अपनी गेट क्रैक किया है, तो उनके साथ भी सेम चीज हम यही कि अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर जॉब के साथ मेरे को प्रिपेयर करना है, कैसे करूं, तो हम वो इंटरव्यू सजेस्ट कर देते हैं, तो हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और आपका इंटरव्यू तो डेफिनेटली बीटेक के साथ ऑल इंडिया रैंक 17 लाना, ये काफी शानदार एक रैंक है, बिल्कुल बस सिंगल डिजिट से थोड़ी सी हट गई। तो आपको उस चीज का दुख हुआ कि यार सिंगल डिजिट नहीं आई? नहीं सर, दुख तो नहीं हुआ, मतलब खुश हूँ मैं। मतलब जो सिंगल डिजिट में मिल जाता वो यहाँ भी मिल जा रहा है, तो सर ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैं तो इतना भी नहीं सोचा था सर कि ये भी आ जाएगी, मैं तो मतलब बस था ठीक ठाक आ जाए। बिल्कुल बहुत शानदार अचीवमेंट है, और अभी आए से बेंगलोर आप जाओ, आराम से अपनी एमटेक करो। सो बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू अर्पित।